नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। देश में खेलों के सबसे बड़े आयोजन 38वें राष्ट्रीय खेल का आगाज हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड को खेलों की मेजबानी का मौका मिला। शुभंकर मौली के साथ संकल्प से शिखर तक टैगलाइन और ग्रीन गेम्स थीम पर होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की 26 जनवरी से ही शुरुआत हो चुकी है, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इन खेलों का विधिवत उद्घाटन करेंगे। 47 स्पर्धाओं में 3,674 पदकों के लिए 11,340 खिलाड़ियों के बीच श्रेष्ठता की होड़ रहेगी। प्रदेश के 7 जिलों में विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन होगा, जिसमें हरिद्वार, हल्द्वानी, टिहरी, रुद्रपुर प्रमुख केंद्र हैं। हालांकि कई बड़े नाम इन खेलों का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन इन खेलों के जरिए नए नाम और नई प्रतिभाएं राष्ट्रीय खेल पटल पर छाने को तैयार हैं। खेलों में 38 टीमों के बीच पदक की होड़ रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजन पर बात करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। प्रिय प्रदेशवासियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर खेल के क्षेत्र में यह आयोजन हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए हम सभी प्रदेशवासियों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठा सके और राष्ट्रीय खेलों की सफलता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। 38वें राष्ट्रीय खेलों का यह भव्य आयोजन हमारे राज्य के लिए खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने का अवसर है। यह आयोजन हमारे युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ उनमें प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सामूहिक भावना को प्रोत्साहित करेगा। मैं समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी इस आयोजन में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करें और हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। गोवा में 230 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहने वाले महाराष्ट्र का 600 से अधिक खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल इस आयोजन में शरीक हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र ने आयोजन में अपना शानदार आगाज सोमवार को ट्रायलथॉन मिश्रित रिले में स्वर्ण जीतकर कर दिया है। पार्थ सचिन मिराजे, डॉली देवदास पाटिल, कौशिक विनय मदलावकर और मानसी विनोद मोहिते की चौकड़ी ने स्वर्ण पर निशाना साधा। खिलाड़ियों को आवासीय परिसर से खेल मैदान तक जाते समय जाम की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील इस आयोजन में किया गया है। आमजन के लिए इतने समय पर रूट डाइवर्ट रहेगा। राष्ट्रीय खेलों के लिए 14 खेलों के उपकरण 14 देशों से खरीदे गए हैं, जबकि 20 खेलों के उपकरण भारत से ही खरीदे गए। वेटलिफ्टिंग के उपकरण स्वीडन, जिम्नास्टिक के उपकरण फ्रांस, बॉक्सिंग के जर्मनी, शूटिंग के स्विट्जरलैंड, लॉन टेनिस बॉल के लिए यूके व ऑस्ट्रेलिया, वुशु के लिए जापान, एक्वेटिक्स के लिए स्वीडन, जापान, अमेरिका, जूडो के लिए इटली, बैडमिंटन के लिए जापान व ताइवान, फेंसिंग के लिए अमेरिका व इटली, एथलेटिक्स के लिए स्वीडन व हंगरी, रेसलिंग के लिए अमेरिका, रोइंग के लिए पुर्तगाल और कयाकिंग कैनोकिंग के लिए उपकरण स्लोवाकिया व पोलैंड से खरीदे गए हैं। खिलाड़ियों की संख्या को देखते हुए यह विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक है। ये खेल उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, शिवपुरी और न्यू टिहरी में आयोजित किए जाएंगे। 2023 में गोवा में हुए राष्ट्रीय खेल 5 शहरों में आयोजित किए गए थे। उत्तराखंड के राष्ट्रीय पक्षी मोनेल से प्रेरित मोली इन खेलों की शुभंकर है। एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस के अलावा खो खो, कबड्डी इन खेलों का प्रमुख खेल है। हालांकि गोल्फ इन खेलों में शामिल नहीं है। कलारी पट्टू, योगासन, मलखम, राफ्टिंग प्रदर्शनी खेल होंगे। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, ईशा सिंह को छोड़कर इन खेलों में ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर लवलीना, शूटर स्वप्निल कुसाले, सरबजोत सिंह, विजय कुमार खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
धाविका ज्योति याराजी, शूटर रुद्रांश पाटिल भी खेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा और उत्पीड़न को रोकने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ और आयोजन समिति ने एक टेलीफोन हेल्पलाइन भी शुरू की है, जिसकी अध्यक्ष पीटी उषा को बनाया गया है। इसके लिए नीतल नारंग की अगुवाई में एक समिति भी गठित की गई है, जिसकी सदस्य दीपा मेहता है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों की रफ्तार, समय और नतीजे मापने के लिए सभी खेल मैदानों पर टाइम स्कोरिंग एंड रिजल्ट यानी TRS सिस्टम लगाए गए हैं। इसमें प्रतियोगिता में सटीक परिणाम मिलने के लिए 300 से ज़्यादा किसी भी तरह के विवादों की स्थिति में निर्णायक सही फैसला ले सकेंगे। 14 फरवरी तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में मंगलवार देर शाम 35 टीमों के एथलीट भव्य परेड निकालेंगे, जिसमें देवभूमि की अनोखी कला संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। उद्घाटन समारोह का आगाज 2025 स्कूली छात्र छात्राएं शंखनाद के जरिए करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न शहरों के गुरुकुल, संस्कृत विश्वविद्यालय, स्कूल व कॉलेजों के बच्चे शंख बजाकर लाइव प्रस्तुति देंगे। मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल, इंडियन आइडल फेम पवनदीप राजन और पांडवाज ग्रुप के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। ग्रीन गेम्स की थीम पर हो रहे राष्ट्रीय खेलों में रिसाइकिल्ड ई-वेस्ट से बनी सामग्री का प्रयोग किया गया है। खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मेडल, ट्रॉफी और मोमेंटो, शॉल, टोपी या फिर खेलों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कप, प्लेट, बर्तन, थर्मस आदि सभी सामग्री ई-वेस्ट से तैयार की गई है। राष्ट्रीय खेलों के निमंत्रण पत्र भी ई-वेस्ट से ही तैयार किए गए थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम में PM और CM पुष्कर सिंह धामी के अलावा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय खेल मंत्री मावंडिया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगी। यहां पहुंचने वाले खिलाड़ियों और अतिथियों को पहाड़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने का भी मौका मिलेगा, जिसके लिए भरपूर कंडाली का साग, झगोरा राइस, तिल खिचड़ी, चना दाल फाणू, झगोरों की खिचड़ी, गहत की दाल, आलू की थिचोणी, आलू गुटकू और बॉडी खिलाड़ियों को लंच और डिनर में परोसा जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे यानी मनिंदर प्रताप सिंह के साथ इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।